नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको रेलवे और एसएससी का जान माना जाता है मैथ्स के लिए, क्योंकि इसका यूज जो है आगे आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, डिस्काउंट पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, सभी में इसका यूज आने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज को हिंदी में हम लोग प्रतिशत बोलते हैं और ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, और ये दो वर्ड से मिलके बना है पर और सेंटेज। इसका मतलब होता है प्रतिशत, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ही हो गया, ये दो वर्ड से मिलके बना है प्रति और शत। प्रति का मतलब है कि 100 में से ये कितना भाग है। इसका वर्ड है पूरे का 100 में से कितना हिस्सा है, कितना भाग। ठीक है, अगर आप किसी भी x% लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि x जो है 100 का कितना भाग है। ठीक है, अगर आप y% लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि y 100 में से कितना है। अगर आप 10% लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 10 100 में कितना भाग है। तो ये 100 से डिनोट किया जाता है प्रतिशत को, कि ये प्रतिशत है 100 में कितना। ठीक है, 100 में कितना। ठीक है, तो आप अगर इसका जनरलाइज वर्जन होता है कि अगर किसी भी संख्या का लिखना है कि x का y प्रतिशत कितना होगा, तो x गुने y बटा 100। जैसे ही आप प्रतिशत को हटाते हैं, इसके नीचे जो है 100 आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग xy/100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए अब परसेंटेज और फ्रैक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो परसेंटेज को हम लोग क्या ऐसे डिनोट करते हैं। परसेंटेज को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हम लोग a/b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है, और ये एक होल नंबर का पार्ट होता है, होल नंबर का भाग होता है। जैसे आपको बोल दें कि 5 का 1/2वां भाग क्या होगा, या 7 का 3/4वां भाग क्या होगा। तो ये होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, और परसेंटेज में होता है कि अगर मान लो कि 20 का 10% क्या होगा, ऐसे। ठीक है, तो 20 का 10% कहिएगा तो इसके नीचे हमेशा 100 आएगा ही। 20 गुने 10/100 आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आएगा। इसका डिनोमिनेटर चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 5 का 1/2 लिख रहे हैं तो ये बटा में 2 आ गया, ये यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे 4 आ गया डिनोमिनेटर में। मतलब इसका डिनोमिनेटर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग, परसेंटेज को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है कि ये कि इसका कितना भाग है, ये इसका कौन सा पार्ट है, और ये इसका यूज होता है कि ये कितना परसेंटेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो 1/2 में अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे, उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसमें डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, अगर आपका 1/4 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करिएगा, 1/4 इंटू 100। ठीक है, 1/4 इंटू 100, तो इसको काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको 1/3 को चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू 100। इसका मतलब समझ में आया कि कैसे हम लोग परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 33.33%। ठीक है,
अब आता है कि हम लोग डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, वैसे ही डेसिमल को भी आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल को भी परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है कि उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1.2 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको क्या कीजिएगा, 1.2 इंटू 100 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। परसेंटेज कहने का मतलब होता है कि 100 में से आप कितना भाग यूज कर रहे हैं। और अगर आप डेसिमल या फ्रैक्शन बोलते हैं तो वो एक का भाग होता है, फूल फूल का भाग। फूल मतलब एक संख्या है, उसका कितना भाग है। जैसे अगर ये 1.2 है तो ये किसके बराबर है, ये 12/10 के बराबर है, 12/10 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप 6/5 भी लिख सकते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं पहले। अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, और उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक ट्रायंगल बनता है इसे, कि आप पहले उसको डेसिमल में चेंज कीजिए या फ्रैक्शन में चेंज कीजिए या परसेंटेज में चेंज कीजिए, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या कीजिएगा, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 120 दिया हुआ है, 120%, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, इसमें 100 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये 100 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है। वैसे ही अगर आपको परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी चेंज करना बहुत ईजी है। जैसे आपका 50% दिया हुआ है, 50% को आपको ये फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग दे देंगे। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप उसको 100 से भाग दीजिएगा। वहीं अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब हो गया कि अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है, करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, करना है। अगर वही वहीं वहीं आप अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसमें 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वहीं अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 100 से भाग दे दीजिए। यही आप केस डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 25% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या कीजिएगा, इसको 25/100 कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25% को चेंज कीजिएगा फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, 25/100। अब इसको काटिएगा तो ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। अब 1/4 को डेसिमल में चेंज करना है तो 4 से 1 में भाग दे दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.25 के, जो ये यहाँ, ठीक है। वैसे ही 50% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है, 50/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल, जो यहाँ लिखा हुआ है 1/2 को फिर अगर डेसिमल में चेंज करना है तो ये आप 0.5 लिख सकते हैं। वहीं 75% को अगर आपको चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं, तो 75/100 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3/4 के इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और 3/4 को डेसिमल में चेंज करना है तो ये आप भाग दीजिए 4 में 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 में 4 से भाग दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.75 के। अगर आप यहीं से डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट आप 100 से भाग दे दीजिए, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप यहीं से डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे आप 100 में भाग दीजिए, तो ये आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं बता दिया था कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें 100 से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको 100 से उसको भाग देना है। जैसे अगर आपको 40% लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, तो ये 40/100 हो जाएगा, मतलब 2/40
5 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 2/5 अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये होता है 100%। 100% का मतलब है पूरा, 100% मतलब पूरा एक, ठीक है। वहीं आप अगर 10% जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/10 के बराबर। वही आप 1% के बराबर जाते 1% के बराबर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है। अब इसी में 100% का आधा लिखना चाहते हैं तो 100% का आधा क्या हो जाएगा, 50%। तो 50% किसके इक्वल हो जाएगा, 50% 1/2 के इक्वल। अगर वही आप 50% का आधा लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25%। 25% किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। वहीं आप अगर इसका आधा करना चाहते हैं तो 12.5%, 12.5% किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज हो रहा है। अब ये 10% है, 10% को अगर आप 20% लिखना चाहते हैं, 20% को चेंज करना चाहते हैं तो ये 1/10 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। वही 40% करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। वहीं अगर आप 60% करना चाहते हैं तो वो 3/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में इंपॉर्टेंट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं। जैसे अगर आप 1% है, 1% को क्या लिख रहे हैं, 1/100, ठीक है। वहीं आप 10% को क्या लिख रहे हैं, 10/100 मतलब 1/10। वहीं आप 100% को क्या लिख रहे हैं, तो 100/100 मतलब 1, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जैसे अगर आप 2% लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, 2/100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/50 के इक्वल। वहीं आप 3% लिखना चाहते हैं तो 3/100 लिख सकते हैं। 4% लिखना चाहते हैं तो 4/100 यानी 1/25 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर आप 10% के बाद 20% लिखना चाहते हैं, 20% किसके बराबर होगा, तो 20/100 के बराबर होगा, मतलब 1/5 के बराबर। वहीं आप अगर 40% को चेंज करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 40/100 यानी कि 2/5 के बराबर। 60% को चेंज करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 10% में ही 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 10% कितना आया है, 1/10 आया है, 1/10 आया है तो ये क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, मतलब 3/5 के बराबर, ठीक है। 80% किसके बराबर हो जाएगा, तो 80% आपका 8/10 के बराबर, मतलब 4/5 के बराबर। वहीं आप अगर 50% निकालना चाहते हैं तो 50% किसके इक्वल हो जाएगा, 50% किसके इक्वल होगा, तो 50/100 के, मतलब 1/2 के। अगर आप 50% का आधा मतलब 25% निकालना चाहते हैं, 25% किसके बराबर होगा, तो ये 1/4 के। वहीं आप इसका 25% का आधा मतलब 12.5% निकालना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा, तो वो 1/8 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें भी हम लोग 2 से भाग देते जाएंगे। तो हमारा कुछ ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया है, फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत को अगर चेंज करना है परसेंटेज का, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज इक्वल टू होता है पार्ट बटा होल इंटू 100। तो मतलब पूरी संख्या कितनी है उसमें से कितना नंबर आया है आपका, कितना संख्या ले रहे हैं, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उस संख्या का परसेंटेज निकल जाएगा उस संख्या के अनुसार, ठीक है। ये वाला उल्टा दिया हुआ है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है पार्ट बटा होल इंटू 100, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपको पूछ दे कि 50 100 का कितना प्रतिशत है निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा,
आपका यहाँ फुल कितना है 100 और पार्ट कितना है उसका 50, मतलब 50 100 में से निकालना है कि कितना प्रतिशत है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप 50/100 इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 50% के इक्वल हो जाएगा। मतलब 50 जो है 100 का 50% है। वहीं अगर अगर आपको पूछ दे कि 12/25 का कितना प्रतिशत है, तो ये 12/25 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 25 चौका 100, मतलब 12 जो है 25 का 48% है। समझ में आ रहा है बात कि आप प्रतिशत को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं आप। जैसे बोला है कि ए स्टूडेंट सिक्योर्स 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड स्कोर 540 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स निकालना है हमको, जबकि हमारा दिया हुआ है कि उसने 540 मार्क्स स्कोर किया है और उसका परसेंटेज जो बन रहा है वो 72% बन रहा है। तो हमें अभी देखा कि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, प्रतिशत इक्वल टू हो रहा था पार्ट बटा होल इंटू 100। तो यहाँ पार्ट कितना है, ये प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो ये 72% दिया हुआ है, और पार्ट कितना है उसका 540 नंबर आ रहा है, कितना में से आ रहा है वही हमें निकालना है। मान लीजिए कि वो एफ है, फुल मार्क्स इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब आप इसको काटिएगा, ठीक है, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, तो आपका फुल मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 540/72 इंटू 100। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, ये 18×3=54 और ये हो जाएगा 18×4=72। अब इससे ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब आपका फुल मार्क्स कितना आ गया, 25 से 30 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 750, ठीक है। अगर आपको यहाँ से चेंज भी करना है, ठीक है, तो एच को चेंज भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे होल इक्वल टू भी लिख सकते हैं। होल इक्वल टू क्या, तो पार्ट बटा प्रतिशत इंटू 100, मतलब 100 किसके प्रतिशत के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर प्रतिशत नीचे है तो 100 ऊपर होगा, प्रतिशत ऊपर है तो 100 नीचे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 750, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट स्कोर 378 मार्क्स आउट ऑफ 420 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इसमें आपको परसेंटेज निकालना है कि वो कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो उसका टोटल मार्क्स कितना है 420 का एग्जाम दिया है, जिसमें उसने कितना प्राप्त किया है, तो 378 प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 378 और बटा में हो जाएगा 420, मतलब टोटल कितना में से वो निकाला है, इंटू हो जाएगा 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, तो कैसे काट सकते हैं, तो ये 7 से दोनों कट रहा है, ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×4 = 28, ये हो जाएगा आपका 7×6 = 42, ये जीरो से जीरो कैंसिल और 9×6 = 54, मतलब ये कितना आ गया, तो 90%। इतने इसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो 90% ऑब्टेन किया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ ए नंबर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप परसेंटेज किसी भी चीज का कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ए नंबर निकालना है। जैसे आपको दिया हुआ है कि 20 का, सॉरी, 20 का 10% निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बताया था 20×10/100, ये बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 से कट जाएगा, ये डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 20 का 10% कितना है, तो 20×10/100, ठीक है। फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर निकालना है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप किसी नंबर का कितना परसेंट दिया हुआ है, तो वो नंबर क्या होगा वो निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 180 इज वाट परसेंट ऑफ 450, तो यहाँ पे
टोटल होल कितना दिया हुआ है, तो 450 दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, तो ये होल है। इतना में से 180 का वैल्यू निकालना है कि 450 में 180 का वैल्यू क्या है परसेंटेज में। तो ये 180 ऊपर हो जाएगा, 450 नीचे हो जाएगा, और इंटू 100। ठीक है, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये 18 दो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, फिर 5 से काटिएगा तो ये 20, मतलब 40% के इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा, 40% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 180 जो है 450 का 40% है। अब वही मैं बताया था कि होल अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो पार्ट इंटू 100 बाई परसेंटेज लिख सकते हैं। होल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्ट बाई परसेंटेज इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका परसेंटेज इक्वल टू क्या निकला था, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट बटा होल इंटू 100 निकला था, पार्ट बटा होल इंटू 100 निकला था। वहीं अगर आपको पार्ट निकालने के लिए बोल दे तो क्या करिएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्ट निकालने के लिए बोल दिए तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट इजकल टू क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज इंटू होल बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बोल दे कि 840 का 10% निकालिए, तो पार्ट निकालिए कि कितना पार्ट है 840 का 10%, तो 840 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा, तो ये 10 से कट जाएगा और ये 10 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 84 जो होगा 840 का 10% होगा। समझ में आ रहा है बात। तो जैसे ये निकालना है कि 35% ऑफ 480 कितना होगा, तो 35% ऑफ 480 क्या होगा, तो 480 इंटू 35/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 से कट जाएगा, ये 5 से 5 7 35 और ये 5 दूनी 10 और ये 24 दूनी 48, और 24 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 24 साथ क्या हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 14 2 16, मतलब 168 जो होगा 35% का, 35% होगा किसका, 480 का। अब 25% ऑफ ए नंबर इजकल टू 75 दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर निकालिए। तो 25% ऑफ ए नंबर इजकल टू कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो हमें नंबर फाइंड करना है। मान लीजिए कि नंबर एन है, तो 25/100 हो जाएगा, परसेंट को चेंज कीजिएगा तो ये नंबर एन हो जाएगा, इजकल टू कितना हो गया 75। अब इससे इसको काट दीजिए, ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 300। मतलब जो नंबर है वो कितना है, 300 है। ठीक है, उसका 25% हमको कितना दिया हुआ है, 75%, 75 दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट 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 कॉन्सेप्ट आता है कि किसी संख्या में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है कुछ परसेंटेज। जिसे आपको बोल दिया जाए कि एक जिले की जनसंख्या है वो 10% बढ़ गई या 10% घट गई या 20% बढ़ गई, तो वो फिर से आप कितना निकालिए, कितना परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, या दिया रहे कि एक जिले की जनसंख्या जो थी पहले 10 लाख थी और एक साल में वो कितना हो गई, तो 12 लाख हो गई, तो वो कितना बढ़ी, 2 लाख बढ़ी, तो उसमें परसेंटेज निकालना रहे तो आप कैसे निकालिएगा, तो वो होता है परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना रहे तो किससे बराबर हो जाता है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो इंक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी जिले की जनसंख्या जो है पहले क्या थी, 10 लाख थी, वो एक साल में कितना हो गई, तो 12 लाख हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ
पे इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, तो 2 लाख इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है उस जनसंख्या में, तो क्या हो जाएगा 2 लाख बटा 10 लाख। ओरिजिनल जनसंख्या कितना था, चेंज कितना हुआ, ओरिजिनल जनसंख्या कितना था नीचे आएगा, चेंज कितना हुआ ऊपर आएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, डिक्रीज भी हो रहा है तो सेम ही है। डिक्रीज हो रहा है तो जैसे अगर आप किसी जिले की जनसंख्या पहले क्या थी, 10 लाख थी, ठीक है। एक साल बाद कितना हो गई, तो एक साल बाद अगर वो 8 लाख हो गई, तो कितना चेंज हुआ है इसमें, तो 2 लाख का चेंज हुआ है। पहले 10 लाख था, अभी 8 लाख हो गया है। तो हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 2 लाख डिक्रीज हुआ, और बटा में ओरिजिनल क्या था, तो 10 लाख था पहले, इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हैं। अगर आपको सक्सेस लोग उस टॉपिक पे जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, और बेसिक जान रहे थे। अभी क्या है जो एग्जाम में पूछता है वो है, अभी क्या है कि सक्सेसिव परसेंट चेंज निकालना रहे। जैसे अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि पहले किसी दुकानदार ने 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो उसने कितना नेट परसेंट चेंज किया वो निकालने के लिए दे दे, तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला होता है नेट परसेंटेज चेंज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर उसने 10% बढ़ाया, सेकेंड ईयर में भी उसने 10% बढ़ाया, तो उसका नेट चेंज क्या होगा, तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/बटा में 100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 1 मतलब 21 के बराबर, 21% उसका नेट परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट बाय 20% एंड अगेन बाय 25% इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 800, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या हो रहा है, तो शॉपकीपर कितने में, कितना ओरिजिनल प्राइस है उसका 800, ठीक है। अब उसका नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, तो 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 50 × 25, तो ये क्या हो गया, 45 + 5 मतलब 50% उसने इंक्रीज कर दिया प्राइस को। पहले उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 800, उसने कितना बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ा दिया, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, तो 150 हो जाएगा। पहले उसका 100% था, 100% 800 के बराबर था, अब उसने 150 कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो 800 से इसको काट दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 50,000, ठीक है। फिर उसमें फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज हुआ, एंड सेकेंड ईयर में 25% इंक्रीज हुआ, तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो पहले क्या इंक्रीज हुआ, 20%, फिर 25%, तो कितना चेंज हो गया, तो 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25/100, तो ये किसके कितना इंक्रीज हो गया, तो 50% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फिर 50% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं। पहले क्या था, एक था, अब कितना हो गया, 1/2 और बढ़ गया, तो 1/2 यहाँ पे बढ़ा दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 पहले था, अभी वो कितना हो गया है, तो 3/2, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25,000 मतलब ये 75,000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वाला क्वेश्चन आप बना के आइएगा कि ए प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका प्राइस पहले इंक्रीज हुआ 20%, फिर डिक्रीज हुआ 10%, इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 500 देन फाइंड व्हाट इज द फाइनल प्राइस, निकालना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। धन्यवाद।